इस बार की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचों में अंपायर के द्वारा कुछ ऐसा डिसीजन दिया गया है जिस डिसीजन को लोगों ने बिल्कुल गलत बताया है। यहाँ तक कि उस मैच में खेल रहे खिलाड़ी ने भी वो डिसीजन को गलत बताया है और वो डिसीजन का चर्चा वो मैच खत्म होने के बाद भी होता रहा है। जैसे कि दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में साकिबुल हसन को जो LBW पे अंपायर ने आउट दिया है उस डिसीजन को भी लोगों ने गलत बताया। यहाँ तक कि साकिबुल हसन ने भी बोला है कि वो डिसीजन बिल्कुल गलत है और वो डिसीजन का चर्चा अभी तक हो ही रहा है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि वो डिसीजन जो अंपायर ने दिया है वो गलत है, वहाँ पे वो साकिबुल हसन आउट नहीं थे, अगर आपको भी उस डिसीजन को लेके डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एक्यूरेट पता चल जाएगा कि वो डिसीजन सही था या फिर गलत था, क्या वहाँ पे साकिबुल हसन आउट थे या फिर नहीं थे। तो बस आपको ये समझने के लिए वीडियो थोड़ी देर के लिए ध्यान के साथ देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते जाना, क्योंकि दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर इसी तरह की यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं उन लोगों को उस डिसीजन के बारे में बताता हूँ कि वो डिसीजन है क्या। तो दरअसल हाल ही में हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में 11वां ओवर के 5वां बॉल जो शादाब खान बॉलिंग कर रहे होते हैं और बैटिंग पे साकिबुल हसन होते हैं और शादाब खान का 5वां बॉल जब वो बॉल करते हैं तो भले वहाँ पे साकिबुल हसन के बैट में लगा हो या फिर नहीं लगा हो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि वो बॉल साकिबुल हसन के पैड में जाके लगा जिसपे शादाब खान ने LBW का अपील किया और शादाब खान की अपील पे मेन अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि साकिबुल हसन ने उस बॉल पर रिव्यू ले लिया क्योंकि साकिबुल हसन का मानना था कि वो बॉल उनके बैट से लगा है और साकिबुल हसन आउट नहीं थे। जैसे ही साकिबुल हसन ने उस बॉल पे रिव्यू लिया तो वो डिसीजन चल गया थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर ने उस डिसीजन को चेक किया और जब वहाँ पे थर्ड अंपायर ने उस डिसीजन को चेक किया तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि वो बॉल क्लियर ऐसा पता चल रहा है कि सबसे पहले साकिबुल हसन के बैट में लगा है, क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रा एज में स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को ये भी कहना है कि वहाँ पे जो अल्ट्रा एज में स्पाइक देखने को मिल रहा है वो स्पाइक जमीन के बैट से टकराने से हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप वहाँ पे गौर से देखोगे तो जब बॉल बैट से टकराता हुआ अल्ट्रा एज में दिख रहा है तो उस टाइम पे बैट जो है जमीन से हल्का ऊपर है, मतलब कि बैट हवा में है, जिससे देख के ये पता लगता है कि बॉल बैट से टकराया है, इसलिए वहाँ पे अल्ट्रा एज में स्पाइक है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे साकिबुल हसन आउट नहीं थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आप और हम जिस तरह से उस डिसीजन को देख रहे हैं उस तरह से वो डिसीजन को थर्ड अंपायर नहीं देखता है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी मैच में ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कभी कभी ऐसा वहाँ पे डिसीजन देना हो जाता है जिस डिसीजन को देखने से बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ये नॉट आउट है या फिर आउट है। और इसी तरह की डिसीजन को पता लगाने के लिए, इस तरह की डिसीजन को एक्यूरेट चेक करने के लिए आप जो स्टंप देखते हो, जो विकेट देखते हो, उसमें एक छोटा सा हाई कैपेबल माइक्रोफोन लगाया जाता है और वो माइक्रोफोन इतना कैपेबल होता है कि ग्राउंड पे किसी भी तरह की कोई भी अगर साउंड उत्पन्न होती है, चाहे वो साउंड किसी भी चीज़ की टकराने से उत्पन्न हुआ हो, तो उस साउंड को वो माइक्रोफोन तुरंत से पहचान कर लेती है कि वो साउंड किस किस चीज़ से टकराने से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि बॉलर के द्वारा जो बॉल फेंका जाता है वो बॉल जमीन पे टकरा है तो वहाँ पे अलग तरह की आवाज़ होगी। वो बॉल अगर बैट से टकराती है तो वहाँ पे अलग तरीके से साउंड होगी, या फिर वो बॉल पैड से टकराता है तो वहाँ पे अलग तरह की साउंड होगी, या फिर वो बॉल बैट्समैन के किसी भी पार्ट से टकराता है तो हर पार्ट में जब टकराएगा तो अलग अलग तरह की वहाँ पे साउंड होती है। और यही खासियत है कि बॉल किसी भी चीज़ से टकराए, जितनी अलग अलग चीज़ें टकराएगी वहाँ पे अलग अलग तरह की साउंड निकलती है और वो सभी साउंड को पहचानने में वो माइक्रोफोन कैपेबल होता है। माइक्रोफोन तुरंत पता लगा देता है कि वो साउंड किस किस चीज़ के टकराने से हुआ है, बैट को बॉल में टकराने से हुआ है, या फिर बॉल पैड में टकराने से हुआ है, या फिर बॉल हेलमेट से टकराने से हुआ है, या फिर बॉल शरीर के किसी भी हिस्से से टकराने से हुआ है। किसी भी तरह की साउंड जो उत्पन्न होती है उस साउंड को पहचानने में वो माइक्रोफोन कैपेबल होता है। और वो माइक्रोफोन सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसी माइक्रोफोन में जो रिकॉर्ड होता है साउंड, उस साउंड से बहुत सारे पेचीदा डिसीजन को पहचानने में आसानी हो। और साकिबुल हसन का वो जो डिसीजन है उसी साउंड को चेक करते हुए दिया गया है, उसी साउंड से पता लगाया गया है कि बॉल बैट से टकराया है या फिर जमीन से टकराया है या फिर बॉल किस चीज़ से टकराया है। और वहाँ पे अल्ट्रा एज में जो आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है वो बॉल के टकराने से या फिर बैट के टकराने से ही देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे साउंड के द्वारा ये पता लगाया गया है कि बॉल जमीन से टकराया है पहले या फिर बैट से टकराया है या फिर बैट जमीन से टकराया है, इसलिए वहाँ पे आपको अल्ट्रा एज में स्पाइक देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अगर आप
अपने नज़र से देखोगे तो आपको वहाँ पे एक्यूरेटली क्लियर पता चल रहा है कि वो जो बॉल है बैट से हल्का टकराया है, इसलिए वहाँ पे अल्ट्रा एज में स्पाइक है। वहीं पे अगर आप साइड एंगल से देखोगे तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैट पहले ज़मीन से टकराया है, इसलिए वहाँ पे स्पाइक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप तीसरे एंगल से देखोगे तो वहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि बॉल जिस टाइम पे बैट से टकराया है उस टाइम पे बैट ज़मीन से नहीं टकराया बल्कि ज़मीन से हल्का ऊपर में है बैट। तो वहाँ पे हर अलग अलग एंगल पे अलग अलग डिसीजन देखने को मिल रहा है, जिसमें से किसी एक डिसीजन को सिलेक्ट करना देखते हुए बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ पे वो डिसीजन देने के लिए माइक्रोफोन में जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है उसी साउंड के सहारे वो डिसीजन दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि साकिब अल हसन को एलबीडब्ल्यू डिसीजन जो अंपायर की तरफ से दिया गया है आउट, वो सही है या फिर गलत है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते जाना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।